हेलो चो आइए इस पर सॉल्व करते हैं। ये कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ये पर्सनल मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें तो थोड़ा फिजिक्स और थोड़ी केमिस्ट्री सब लग रही है इसमें। उसने बोला कि 300 केल्विन ताप पर 10 मोल आदर्श गैस जो है वो 10 वायुमंडलीय से एक वायुमंडलीय पर समतापी उत्क्रमणीय रूप से प्रसार करती है। मतलब समतापी उत्क्रमणीय जैसे ही आपको दिख गया, मतलब वर्क डन का आपका फॉर्मूला बच्चों हमारे पास ये वाला लग जाएगा, -2.303 NRT और लॉग आपके पास V2/V1 आपका यहाँ पे लग सकता है। प्रेशर दिया है तो ऑब्वियस बात है V2/V1 आप प्रेशर को P1/P2 से कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि समतापी है। तो आदर्श गैस समीकरण से हमें ये इक्वेशन देखने को मिलती है, तो वो तो आपको आनी जरूरी है बच्चों। आदर्श गैस का हमारे पास इक्वेशन जो होता है बच्चों, वहाँ से ये आपके पास आता है, तो ये आप ध्यान रखना। तो आप पहले तो वर्क डन निकालो, कितना वर्क डन गैस ने किया होगा। तो -2.303, एन आपके पास 10 मोल है, आर आपके पास 8.314 है, टेम्परेचर आपके पास बच्चों हमारे पास 300 है, और लॉग आप करोगे तो V2, अब देखो P1/P2 करना पड़ेगा। देखो ये P1 है और ये आपका P2 है, तो ये आपके पास log 10 की वैल्यू वैसे भी 1 हो जानी है बच्चों, 10/1 करोगे। तो यहाँ से आपके पास बच्चों हमारे पास वर्क डन है वो आपके पास निकल के आएगा, जो कि आपके पास हमारे पास 2.303 इंटू 10 है, इंटू 8.314 इंटू 300 है। तो आपके पास वर्क डन जो हमारे पास निकल के आया बच्चों 57441.4 आपके पास हमारे पास जूल आपके पास निकल के आया। अब ये जो वर्क डन होगा बच्चों, वही आपका ऊर्जा, प्राप्त ऊर्जा से 100 मीटर तक आप ऊंचाई करो, इसी को उठाओगे। तो आप देखो, आप जब किसी चीज़ को लिफ्ट करते हो बच्चों, तो उसमें जो एनर्जी होती है बच्चों वो आपके पास होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा आपके पास हमारे पास बच्चों क्या होती है, वो आपके पास mgh होती है, mgs। तो ये ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, ये जो आपने कार्य किया है इसी ऊर्जा के बराबर होगी। तो आप यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू, आप यहाँ पे ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बराबर करोगे, जो कि आपके पास 57441.4 लोगे, और ये इक्वल टू आपके पास बच्चों mgh हो जाएगा। तो 10 आपको जी ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड लोगे, एच आपके पास बच्चों हमारे पास 100 मीटर तक उठाना है, तो कितना मास आप उठा सकते हो, तो यहाँ से आपके पास निकल के आ जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है। 57441.4 डिवाइड में आपके पास बच्चों हमारे पास 9.8 ग्रेविटी, और हाइट आपके पास हो ऑलमोस्ट 10 ले सकते हो, तो आपके पास मास जो है बच्चों वो आपके पास निकल के आ जाएगा। तो इसको मैं डिवाइड बाय कर रहा हूँ बच्चों, एक तरह से आप 100 इंटू 10 मतलब 1000 बोल सकते हो। तो 57 आपके पास ऑलमोस्ट आ रहा, मतलब 9.8 लोगे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और क्योंकि हमने बच्चों यहाँ पे देखो मास जो है आपका, देखो ग्रेविटी हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड लिया है, हाइट हम मीटर में ले रहे हैं, तो आपके पास जो मास आएगा वो केजी में आएगा। ये ध्यान रखना, आपके पास मास जो है बच्चों आपके पास केजी में आता है। जब कभी भी आप मीटर पर सेकेंड या मीटर ये सब यूज़ करते हो, एसआई यूनिट है ना, तो एसआई यूनिट में, तो ये आपके पास वैसे भी केजी में आएगा, जो कि 58.55 आपके पास आ रहा है, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर 2 है या बी है, वही आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।